राजकुमार चौधरी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, नेशनल हेराल्ड का मामला है, लेकिन पूछताछ राहुल गांधी से पूरी तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बवाल मचा हुआ है। निश्चित तौर पर बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड एक अखबार रहा है और एक ट्रस्ट उसको संचालित करती थी, जिस ट्रस्ट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जुड़ाव है, गांधी परिवार का लगातार जुड़ाव रहा। अगर पूर्व की बात करें तो उसको स्वाभाविक तौर पर इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये जो अखबार है, इस अखबार की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को बहुत जगह किराए पे दिया हुआ है। वो जो आय से अधिक संपत्ति, मतलब जब ट्रस्ट को किसी को चीज़ दी जाती है, उसको अगर अखबार की प्रॉपर्टी है, उस अखबार की प्रॉपर्टी को आप किस तरीके से क्या दे सकते हैं। इसमें तमाम जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को लेकर ईडी ने पूरी अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। कितनी उस पर किस तरीके से अखबार चल नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम तरीके की उसकी रिटर्नें भरी जा रही हैं, क्या कहाँ से कैसे आ रहा है, तमाम तरीके की जो चीज़ें थी वो पूछताछ के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इसमें नोटिस जारी किया गया था। राहुल गांधी से आज 3 घंटे तक ईडी ने दिल्ली में पूछताछ भी की है। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से जो कार्रवाई की है, जो उन्होंने अपना प्रदर्शन, अपना विरोध जताने का प्रयास किया है, पुलिस पहले से इसके लिए सचेत थी, लेकिन धारा 144 लगाना पुलिस का अपना काम है और पुलिस ने उसी के दायरे में पुलिस के अधिकारियों का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना है कि किसी को भी शांति भंग करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। एक पूछताछ है, सतत पूछताछ है। अगर ईडी एक संस्था है, उस संस्था ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है, राहुल गांधी जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो निश्चित तौर पर कानून के दायरे में होगी। लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं में जिस तरीके का उबाल आया है उसको लेकर, और ये जो कार्रवाई है धारा 144 की, काजल, ये बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर केवल और केवल कहीं शांति भंग ना हो, किसी भी तरीके का कोई बवाल ना हो, इसी को लेकर इसको जोड़ के देखा जाना चाहिए। लेकिन राजकुमार, एक चीज और यहाँ पर समझनी होगी, क्योंकि ईडी ने नोटिस भेजा है, ईडी पूछताछ कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ जो कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन है, जगह जगह हम देख रहे हैं ईडी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बवाल है। बिल्कुल स्वाभाविक। देखिए, एक सतत प्रक्रिया होती है। जब नोटिस जारी हुआ है और एक संस्था अगर अपना काम कर रही है और उसने नोटिस जारी किया है, नोटिस जारी करके पूछताछ, स्वाभाविक तौर पर जब कहीं कोई लूपहोल मिलता है तो पूछताछ करना ईडी का काम है। लेकिन कार्यकर्ता जिस तरीके से ये सब कर रहे हैं, ऐसे में संयम की आवश्यकता होती है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर मानना है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके का राजनीतिक सिनेरियो कांग्रेस का बना है और कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से उनके बयान हैं तमाम तरीके के, चाहे राहुल गांधी का विदेश में जाके, इंग्लैंड में जाके कोई बयान देना हो, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबके पास होता है, लेकिन बवाल करने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल पुलिस को स्पष्ट तौर पे इसकी हिदायत भी दी है और पुलिस अपना काम करे। पुलिस के अधिकारियों का, काजल, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना यह है कि किसी को भी किसी भी तरीका का बवाल नहीं करने दिया जाएगा। धारा 144 लगाने का भी तात्पर्य वही है, केवल किसी को प्रेशर नहीं। आप अपनी बात को, अगर आपको जाना है आप कोर्ट जाइए, तमाम तरह के जो रास्ते हैं वो खुले रहते हैं, लेकिन सड़क पर किसी तरीके का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस के अधिकारी इसके लिए मुस्तैद हैं और इसके लिए कार्रवाई करने के लिए भी आगे ये जो बवाल करने वाले लोग हैं, इन पर मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं। शाम तक आज कुछ इस तरीके के इनपुट भी मिल रहे हैं। क्योंकि राजकुमार, वो जाहिर भी है, देश की राजधानी की हम दिल्ली की तस्वीरें सुबह से देख रहे हैं, किस तरीके से सड़कों पर भी जाम लगा हुआ है, क्योंकि वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर भी बैठे हुए हैं। जाम की स्थिति देश की राजधानी में भी जगह जगह देखने को मिल रही है और इसी वजह से प्रियंका गांधी ने सत्याग्रह भी किया है चाणक्यपुरी थाने में जाकर, क्योंकि जो इलाका पड़ता है उनका पॉश इलाका माना जाता है। प्रधानमंत्री का आवास, सोनिया गांधी का आवास, प्रियंका गांधी का आवास, राहुल गांधी के अलावा तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके आवास भी वहीं पर रहते हैं, इसी थाना क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने जाकर वहाँ पर सत्याग्रह करने का प्रयास किया, क्योंकि 3 घंटे जिस तरीके से पूछताछ चली, 3 घंटे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर बिल्कुल धरना प्रदर्शन किया। लेकिन स्वाभाविक तौर पर है, क्योंकि एक पूछताछ हो रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको, अगर राजनीतिक मायने देखे जाएं काजल, तो एक खोई हुई जमीन को कहीं ना कहीं तलाश करने का एक प्रयास कर रही है और केवल और केवल सूचनाओं में और उनमें रहने के लिए इस तरीके के जो प्रदर्शन का ये बताने का एक प्रयास है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, अगर ईडी अगर पूछताछ के लिए या और जो संस्थाएं हैं अगर वो अपना काम करेंगी तो स्वाभाविक तौर पर वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरीके की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को किसी भी तौर पर सही नहीं मान रहे हैं। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी सही नहीं मान रहे हैं। इसके दूरगामी परिणाम बहुत बेहतर आने की संभावना नहीं लगाई जाती। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है और उसी सतत प्रक्रिया में इसको देखा जाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया राजकुमार आप